नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे पहाड़ की चुनावी हलचल। मैं आपके साथ नवीन भट्ट। इस टाइम मैं पहुंचा हूं धुरा क्षेत्र में, पंचायती चुनाव चल रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, सुंदर सिंह भोरा जी। भोरा जी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरे पहाड़ चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके छोटे भाई की वाइफ यहाँ से चुनाव लड़ रही है, जिला पंचायत सदस्य का। तो जब ये यहाँ से जीतती है तो क्या क्या विकास करेगी, क्या प्राथमिकता होगी, थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, जो हमारा धुरा क्षेत्र है, सबसे दूरस्थ क्षेत्र में जो हमारे जो ग्राम पंचायतें आती हैं, दूरस्थ क्षेत्र जो हमारा अंतिम गांव तो नहीं कहूँगा मैं उसको, प्रथम गांव मेरा जो मानना है, मैं उसको प्रथम गांव में, अगर यहाँ पर से हमारी प्रत्याशी जीतती हैं उसको हम प्रथम गांव की दृष्टि में यहाँ पर को लाएंगे। ऐसा दूरस्थ क्षेत्र हमारा डांडा कगनी हो गया। दूसरा हमारा खिरद्वारी, पोथ, गंगसेर, गठला, चूका, ये क्षेत्र। और जो हमारा ऊपर बघेड़ी क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत है, अमौन है, और दूसरा सुखरियाम, हेडिंगा है। ये हमारे अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में आते हैं, जहाँ अभी भी मूलभूत समस्याओं से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जिन क्षेत्रों में अभी तक का बहुत ही कम संसाधन होने के बावजूद जो वहाँ की उपजाऊ जमीन है, जो मैं क्षेत्र में अभी लगातार घूम रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र के लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो अपनों के बीच में मैं जाते रहता हूँ। तो जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आज जो मुख्य कारण है जो हमारे इन क्षेत्रों में उपजाऊ जमीन होने के बाद जो और जो सड़क से वंचित क्षेत्र हैं, या कहिए जो वहाँ पर कोई संसाधनों की अभाव है, ऐसे क्षेत्रों में जो प्रथम मेरा मानना है, इन क्षेत्रों का आज जो हमारे पहाड़ में और जो इस क्षेत्र में जो संसाधनों के बगैर यहाँ पर अभी हमारे क्षेत्र रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो अति से ज़्यादा पलायन हो चुका है, पलायन को रोकने के लिए एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर को मैं सोच रहा हूँ कि इन क्षेत्रों में कैसे इनका पलायन रोका जाए, कैसे लोगों को हम बागवानी के लिए या किसी कृषि भूमि को कैसे आबाद किया जाए, जो वहाँ पर को साग सब्जी का है। और हमारे इन क्षेत्रों में जो सीजनली हमारी जो फसलें होती हैं, जैसे गहत हो गया, दालें हो गई, कई ऐसे बागवानी के क्षेत्र में हमारे, मैं परसों डाणा कगनी ग्राम पंचायत के एक लधौली ग्राम पंचायत पड़ती है, तो पड़ता है उनका। तो उस लधौली टोक में मैंने जाकर के देखा कि वहाँ पर को पर्याप्त साधन है। लोगों ने वहाँ पर को पलायन लगभग अभी इतना नहीं हुआ है, फिर भी लोग अपनी आजीविका के लिए बाहर चले गए हैं। जो लोग वहाँ पर को बसे हैं, उन लोगों के द्वारा जो मेरे देखने में आया, इतनी मेहनत कस वहाँ के लोग हैं, उनके द्वारा वहाँ पर माल्टा, नींबू, छोटा नींबू और ऐसे ही आम के जो इत्यादि अधिक मात्रा में वहाँ पर को जो बागवानी कर रखी है, इतना अभी मैं खुद देख करके आया हूँ। प्रचार के दौरान मैं वहाँ पर को गया था, तो मेरे देखने में आया इतना पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर को फल आया है। तो उसका वहाँ पर कोई मुख्य जो समस्या है, रोड से वंचित क्षेत्र है, कनेक्टिविटी वहाँ पर को ना होने के कारण वो किसान इतनी मेहनत करने के बाद उतनी पर्याप्त मात्रा में उनने मिर्च लगा रखी है, कई कुंटलों के हिसाब से मिर्च होगी। माल्टा वहाँ पर को उनका पर्याप्त मात्रा में होना है। जो अभी फल मैं देख करके आया हूँ, उन पेड़ों में लदालद फल आया हुआ है। उस फल को बाजार में तक पहुँचने तक का रोड, जो मुख्य रोड कगने की और सालटाण की बीच की वो ग्राम पंचायत का टोक है, वहाँ पर को पहुँचने तक का उसको मैंने उनसे मालूम किया। तो उस एक घोड़े वाला लगभग उनसे 300 या 400 रुपया पर कट्टे का वो लेता है, तो बाजार मूल्य उनका कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इन क्षेत्रों में कहीं पर को जो कनेक्टिविटी से छूटा हुआ क्षेत्र है, जैसे दूरस्थ क्षेत्र, मैंने अभी डांडा कगनई का बता रहा हूँ, वो मेन डांडा कगनई में रोड पहुंच चुकी है। जो अन्य टोक हैं, लधौली टोक है, या हमारा गंगसेर का टोक नीचे चूका से होते हुए, या चलथी से होते हुए, या निगाली से होते हुए, जिन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं है, सड़क पहुंचाना हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है। और इस क्षेत्र के जो भी हमारे ये क्षेत्र विषम परिस्थितियों में है, इनमें अपने ग्रामीणों का जो अपने क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थिति जहाँ पर को अभी आसमानी बनी हुई है, उन क्षेत्रों में कार्य करने का मेरा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा व्यक्तिगत प्रोजेक्ट है। और हमारे प्रत्याशी का भी यही मानना है कि इन क्षेत्रों में वो भी घूमी है, लगातार उन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार चल रहा है।
तो जनता के बीच में जाकर के भी हमने उनकी समस्याओं को सुना है। और जो विगत वर्ष भी आप मेरे बारे में जहाँ तक का है जानकारी लेंगे, तो पिछले वर्ष भी जो हमारे इस क्षेत्र में सबसे दूसरा बड़ा मुद्दा है, आपदा, इतनी भीषण आपदा आई थी। उस आपदा के समय में मैं लोगों के साथ यहाँ पर को खड़ा था, शासन प्रशासन ने भी सहयोग किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ पर को अपने इस पूरे क्षेत्र के साथ, जो हमारा आपदा वाला क्षेत्र है, मेरी खुद की ग्राम पंचायत ड्यूरी के बेलखेत तोक में है, चाहे बेलोना तोक हो, चाहे बालीखोला हो, चाहे झालाकुड़ी हो, चाहे नौला पानी हो, चाहे हमारा अमोली अभी जहाँ पर हम बैठे हैं अमोली का बल्लवागाड़ी का क्षेत्र हो, भमटा तोक हो, छतकोट हो, और यहीं पर को हमारा डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज है, ये पूरा क्षेत्र, और सजौली का तोक हो, डोलागांडा का तोक हो, इन क्षेत्रों में भरपूर मात्रा में यहाँ पर को पिछले वर्ष जो आपदा ने कहर बरसाया था, उस दौरान हम जनता के साथ यहाँ पर खड़े थे। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी अपनी मशीनों को नदी में उतारा, जो भी भू कटाव हो रहा था उसके लिए मैंने लगातार प्रयास किए, और बाकी ऊपर शासन प्रशासन का भी हमें सहयोग मिला। उस आपदा से हम थोड़ा सा एक फर्स्ट एड के रूप में हमें सहायता मिली, और उसके दौरान भी, उसके बावजूद भी जो भी बाद में कुछ बहुत कमियां रही, जहाँ पर को व्यक्तिगत सहायता की जरूरत पड़ी, वहाँ पर को हम लोग खड़े रहे। तो आज आम जनमानस ने ये मन बना के रखा है। मैं पिछले 10-15 साल से इस राजनीति में हूँ। मैं इस चलती क्षेत्र से होने के बावजूद यहाँ से जब वर्ष 2006-7-5-6 में हमारे राजकीय महाविद्यालय चंपावत में, जब हमारे इस क्षेत्र की सुखीडांग से लेकर के दहोन तक का जो हमारे राजकीय महाविद्यालय में छात्र संख्या, हमारे इस क्षेत्र की लगभग स्ट्रेंथ हमारे 11 लोगों के बीच में से मैंने छात्र संघ महासचिव का चुनाव लड़ा, और 11 वोटों के दम पे मैं यहाँ पर से चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में मैं लगभग 100 से 150 के बीच में मेरी जीत दर्ज हुई। एक ऐतिहासिक जीत मेरी रही। वहां से मैंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया है। उसके बाद 2006-7 में मैं शासन अध्यक्ष भी रहा। मैं पहले से इस राजनीति, एक मेरा माध्यम है जनसेवा करने का, मैं राजनीति से पहले से जुड़ा हूं, और उसके बावजूद मैं अपनी ग्राम पंचायत ड्यूरी से क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा 2009। उसके बाद विगत 2019 में जब दोबारा पंचायत के चुनाव होते हैं, तो मैं अपनी क्षेत्र पंचायत ड्यूरी से निर्विरोध, मेरे क्षेत्र के लोगों को मुझे मान सम्मान दिया गया, मुझे निर्विरोध चुना गया, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा। इस वर्ष अभी जो 2025 का ये पंचायती चुनाव है, अभी मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी श्रीमती हिमानी बोरा जी को मैंने यहाँ मैदान पर उतारा है। गुरा जिला पंचायत सीट से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हैं। लोग का अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो हमारे विगत पिछले वर्षों के कार्यों को, या कहें तो 10 वर्षों के जो कार्य मैंने व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र में किए हैं, चाहे रोड का मामला हो, मैंने अपने ही व्यक्तिगत रूप में जो अपने दूरस्थ क्षेत्र हैं उनमें कनेक्टिविटी देने का मैंने काम किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं भी तो यहाँ पर को 10 से 15 रोडों को स्वयं अपनी मशीनों के द्वारा, व्यक्तिगत संसाधनों के द्वारा यहाँ पर को आम जनमानस तक का वो कनेक्टिविटी, वो व्यवस्थाएं मैंने यहाँ पर को उपलब्ध कराई हैं। उनके सुख दुख में हमेशा मैं साथ में खड़ा हुआ हूँ, और निश्चित मानिए आज वही जनता जिनके साथ में हमेशा उनकी विषम परिस्थितियों में खड़ा हूँ, तो वो जनता साथ मेरे खड़ी है। और हिमानी बोरा के पक्ष में आज पूरा जन सैलाब इकट्ठा होकर और अपने निस्वार्थ भाव से इस मैदान पे, इस चुनावी रण पे यहाँ पर को हमारे साथ खड़ा है। और निश्चित मानिए ये आने वाले 31 तारीख को जो भी हमारा चुनाव हमारे पक्ष में ऐतिहासिक मतों से यहाँ पर को हिमानी बोरा जी निश्चित रूप से विजय होकर के जनता के बीच में आएंगे। धन्यवाद सर। तो इस टाइम में हमारे साथ थे सर ने कहा कि क्या कहते हैं, लगातार मैंने क्षेत्र के, चाहे मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने क्षेत्र के लिए विकास करा है, और चाहे पद में हूं ना हूं, क्षेत्र के लिए विकास करा है और आगे भी करूंगा। चाहे अब मेरी जो यहाँ से बहू है, वो अगर यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बनती है, तो जो दूरस्थ क्षेत्र है सबसे पहले वहाँ सड़क की कनेक्टिविटी के लिए हम काम करेंगे, और चाहे सड़क हो, पेयजल हो, कोई भी समस्या हो, उसमें हम काम करेंगे। तो देख कर ये मेरे पहाड़ की चुनावी हलचल, कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं नवीन भट्ट, धूरा।